नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका ने बड़ी षड्यंत्र और बड़ी साजिश की थी, जिसका पर्दाफाश अब हो गया है। जहां सीआईए ने कैसे प्लान किया था, ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट जिसने उड़ाए हैं होश, और आखिरकार कैसे रॉ और रूस की एफएसबी ने इस पूरे के पूरे जो आतंकी था उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया है, ठोका है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा। और आज भारत जिस रेस से प्रगति कर रहा है, जिस स्पीड से प्रगति कर रहा है, अमेरिका बौखला गया है। उसे पता है कहीं ऐसा तो नहीं चीन के जैसे भारत भी अमेरिका के लिए चुनौती बन जाए और रशिया, चीन और भारत मिलकर के अमेरिका की दादागिरी उसके पिछवाड़े में शायद डाल दें। दिखाते हैं पूरी की पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आपको साक्ष्य और सबूतों के साथ इस वीडियो में एक एक चीज आपके सामने आएगी। तो बस वीडियो को आप छोड़िएगा मत। आपको ज्ञात होगा यह घटना है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए थे। 2 तारीख को जब प्रधानमंत्री 2 सितंबर को चाइना से लौटे थे, उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन दे रहे थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक शिखर सम्मेलन के बाद लौटने के बाद वहां पर प्रधानमंत्री ने भारत में कहा था उस सम्मेलन में कि वहां पर लोग तालियां बजा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन से गया था इसलिए, या चीन से वापस आ गया इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं? और ये पूरी घटनाक्रम उसी वक्त हुई थी। तो आज हम एक ऐसे साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की सुरक्षा को चुनौती देता है, बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीतिक साजिशों की परतें खोलती है। कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी सीआईए, जो दशकों से सरकारें गिराती आई है, और अब सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रही है। आपने सही सुना है, ऑर्गेनाइजर की ताजा रिपोर्ट ने इस सनसनीखेज खुलासे को सामने लेकर आए। इसकी रिपोर्ट जो लीक हुई उसमें आपके सामने पीएम मोदी की हत्या की साजिश का जो भारत और रूस की संयुक्त खुफिया कार्रवाई में नाकाम हुई है। ढाका में एक अमेरिकी अधिकारी की रहस्यमयी मौत ने इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि ठोस सुरागों पर आधारित दावा है। तो आइए समझते हैं इस पूरे कहानी को कि कैसे अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगा है। सबसे पहले आइए उस घटना से शुरू करते हैं जो इस साजिश का ट्रिगर बनी। 31 अगस्त 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक लग्जरी होटल में के कमरे में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की लाश मिलती है। सतही तौर पे यह एक सामान्य मौत लग रही थी, शायद हार्ट अटैक या सुसाइड। लेकिन ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवर से जुड़े इस प्रकाशन ने विस्तार से विश्लेषण किया, कुछ और भी बयान देती है। जैक्सन कोई साधारण अधिकारी नहीं था, वह यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेज का वरिष्ठ सदस्य था, जिसे हाल ही में बांग्लादेश में तैनात किया गया था। आधिकारिक रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसका काम बांग्लादेशी सेना को सेंट मार्टिन द्वीप पर ट्रेनिंग देना था, जो बंगाल की खाड़ी के स्थित एक रणनीति जो है द्वीप है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ कवर स्टोरी थी। असल में जैक्सन को दक्षिण एशिया में एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने का ऑर्गेनाइजर ने अपनी रिपोर्ट में कई सुराग जोड़े हैं। सबसे बड़ा संयोग यह है कि जैक्सन की मौत उसी दिन हुई जब पीएम मोदी चीन के तियानजिंग में सांघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। सम्मेलन के बाद मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक प्राइवेट मीटिंग की, वो भी कार के अंदर, जहां सिर्फ 2 नेता थे। यह मीटिंग 45 मिनट लंबी चली और मीडिया ने इसे काफी कवर किया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक
ये कोई रैंडम बातचीत नहीं थी। दोनों देशों की खुफिया एजेंसी भारत की रॉ और रूस की एफएसबी ने पहले से इस साजिश की भनक उनको लगी थी। तिनजियान में हुई ये गुप्त चर्चा उसी ऑपरेशन का हिस्सा थी जिसके तहत ढाका में जैक्सन को निष्क्रिय कर दिया गया। हाँ दोस्तों, ये मौत की प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई, ये एक टारगेट हिट थी जो साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी। अब सवाल यह है, सीआईए का इससे क्या लेना देना है? आइए सीआईए का थोड़ा एक्सपोज करना जरूरी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो 1947 में बनी, अमेरिकी विदेश नीति का सबसे खतरनाक हथियार रही है। इसका इतिहास ही साजिशों से भरा पड़ा है। 1953 में ईरान की सरकार को गिराया, 1973 में चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलेंदे की हत्या में भूमिका है इसकी। अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध के दौरान मुजाहिदीनों को फंडिंग, ये सब बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। दक्षिण एशिया में सीआईए की भूमिका और भी गहरी है। 1979 में सोवियत आक्रमण के समय अफगानिस्तान में तालिबान के पूर्वजों को ट्रेनिंग और हथियार दिए। आज भी अफगानिस्तान से अमेरिकी विड्रॉल के बाद सीआईए और फिंगरप्रिंट हर जगह दिखती है सीआईए की। पाकिस्तान में जहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसे ग्रुप सक्रिय हैं, सीआईए की भूमिका संदेहास्पद रही है। बात है कि टीटीपी की, क्योंकि यह साजिश का एक महत्वपूर्ण लिंक है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो 2007 में बनी, पाकिस्तान सेना के खिलाफ लड़ रही है। 2025 में ये ग्रुप और भी आक्रामक हो गए। जनवरी 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में एक मिलिट्री काफिले पर हमला जिसमें 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और अप्रैल में पेशावर के पास एक 28 नागरिकों की मौत हुई। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें बताती हैं कई ऐसी चीजें हैं जहां पर अमेरिका का नाम बार बार आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका दुनिया भर के कई देशों को अस्थिर करने के लिए इस प्रकार की साजिश और षड्यंत्र रचता है। और सीआईए हमेशा बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाता है। लेकिन इसका टारगेट असली कौन है? वो है पीएम मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, रूस के साथ गठबंधन मजबूत हो रहा है और अमेरिका दबाव को ठुकरा रहा है। सीआईए की साजिश का मकसद साफ था, मोदी को रास्ते से हटाकर भारत में अशांति फैलाना। कल्पना कीजिए अगर मोदी को कुछ होता है तो क्या होता है, होगा आगे। विपक्षी दलों जो है सड़कों पर होंगे, आंतरिक कलह होगा, अर्थव्यवस्था डगमगाएगी और पड़ोसी देशों में अफरा तफरी। अमेरिका को क्या चाहिए? एक कमजोर भारत जो उसके इशारे पर नाचे। ऑर्गेनाइजर रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जैक्सन को ढाका से ऑपरेट करने का काम सौंपा गया था, क्योंकि बांग्लादेश हाल ही में राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा है जहां सीआईए की भूमिका साबित हो चुकी है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिराने में अमेरिकी फंडेड एनजीओ सक्रिय थे। अब सेंट मार्टिन द्वीप से समुद्र रास्ते से भारत में घुसपैठ की योजना थी, शायद हथियारों का या एजेंट्स के जरिए। लेकिन भारत रूस की खुफिया टीम ने इसके भनक को पकड़ लिया और रॉक एजेंट्स ने ढाका में लोकल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर जैक्सन को ट्रैक किया और रूसी साइबर यूनिट्स ने उसकी कम्युनिकेशंस को हैक कर लिया और नतीजा हुआ 31 अगस्त को होटल रूम में एंड ऑफ स्टोरेज की बात करें तो उसका काम तमाम। इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड पर अगर नजर डालें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन लंबे समय से सवालों के घेरे में है। वो एक पल में कुछ कहते हैं, अगले पल में उसे उलट देते हैं। 2025 में फ्लिप फ्लॉप्स और बढ़ गए हैं। उदाहरण लीजिए, अप्रैल 2025 में ट्रंप ने लिबरेशन डे यानी टैरिफ का ऐलान किया, जहां उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी। लेकिन जुलाई तक वही ट्रंप कह रहे थे कि भारत का उससे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत उनका, और टैरिफ कम करेंगे। फोर्ब्स ने ट्रंप को ट्रैकर नाम दिया जिसमें 28 फ्लिप फ्लॉप गिने गए। पाकिस्तान पर भी देखिए, जनवरी 2025 में ट्रंप ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का हब है,
हम फंडिंग रोक देंगे, लेकिन अक्टूबर तक वो पाकिस्तान के रणनीतिक साझेदार बता रहे हैं और टीटीपी हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप का पाकिस्तान की पॉलिसी एक दुश्मनी दूसरे दिन दोस्ती वाली है। ट्रंप का व्यवहार ये जो बताता है सिर्फ पॉलिसी तक सीमित नहीं है। प्रोजेक्ट 2025 को देखिए तो फॉक्स न्यूज होस्ट ने अक्टूबर 2025 में ट्रंप को रिडिक्यूल जो कहीं ना कहीं रिडिक्यूल किया है, जब उन्होंने कहा प्रोजेक्ट 2025 में उनका कोई लेना देना नहीं, जबकि पहले वो इसका सपोर्ट कर रहे थे। मेडिकेड पर फ्लिप फ्लॉप बात करें तो फरवरी 2025 में वादा किया कि कट्स नहीं होंगे, लेकिन जुलाई में बिल पास करवाया जिसमें मेडिकेड स्लैश हुए। और यूएस न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के पहले 100 दिन में 15 बड़े रिवर्सल हुए, जहां टैरिफ से लेकर फेडरल लेकअप्स सब कुछ है। अस्थिरता ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य को भी दर्शाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि उनका जो है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उन्हें, और ऐसे में उलटफेर करवाता है। और इसी अस्थिरता ने सीआईए को खुली छूट दी है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन में विदेशी नीति एक दिन भारत विरोधी, दूसरे दिन पाकिस्तान समर्थक मोदी को हटाने की साजिश इसी का हिस्सा लगती है, ताकि अमेरिका भारत में अनरेस्ट पैदा कर सके। और जैसे नेपाल में 2024 में अशांति या बांग्लादेश में हसीना का पतन, पीएम मोदी ने इस खतरे को भांप लिया और 2 सितंबर 2025 को तिनजियान के जो है तियानजिन से लौटने के ठीक अगले दिन नई दिल्ली के सेमिकॉन इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा, जो आज ऑर्गेनाइजर रिपोर्ट से संदर्भ और भी गहरा देती है। क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसलिए क्योंकि मैं वहां से वापस आ गया? ऑडिटोरियम में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह मजाक नहीं था, एक कोडेड मैसेज था, एक संकेत कि उन्होंने खतरे से पार पा लिया है। मिंट और यूट्यूब क्लिप्स में वीडियो वायरल हुआ है, जहां मोदी की आंखों में वो चमक दिखती है जो एक लीडर के पास होती है, जो जानता है कि वो किस जंग से लौटा है। ये बयान सिर्फ हल्का फुल्का आपको लगता होगा, बल्कि साजिश की पुष्टि करता है, क्योंकि उसी ट्रिप के दौरान पुतिन के साथ वो मीटिंग जहां प्लान फाइनलाइज हुआ, अब साफ तौर पर सीआईए की भारत विरोधी गतिविधियों का इतिहास आज का नहीं रहा है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के समय में अमेरिका ने भारत को सोवियत के साथ गठबंधन बनाने का दंडित किया था। 1990 के दशक में पोखरण टेस्ट के बाद सैंक्शन लगाए थे, लेकिन मोदी युग में ये तो और तीखी हो गई। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। 2022 में रूस यूक्रेन वार के दौरान भारत के न्यूट्रल स्टैंड पर ट्रंप के ट्वीट धमकी दी, और अब 2025 में जब भारत रूसी तेल खरीद रहा है तो एससीओ को मजबूत कर रहा है, तो सीआईए सक्रिय हो गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सीआईए ने भारत के में एनजीओ जरिए फंडिंग की, जो किसान आंदोलन से ये प्रोटेस्ट में दिखे, लेकिन हत्या की साजिश नया लेबल है। टीटीपी को जोड़कर देखे तस्वीर साफ है कि हालिया कांड में अमेरिका को फायदा पहुंचाते हैं। और अक्टूबर 2025 में जब टीटीपी ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 200 सैनिक जानदार मार गिराए, तो पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम किया। और इस तरह की चीजें सीआईए अब तक करता रहा है, जबकि सीआईए टीटीपी को आर्म्स सप्लाई कर रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है, इस पूरी वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया